नमस्कार, आप देख रहे हैं डिड न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बाबूबरी के पचरुखी पंचायत के गरही गांव में 4 दिवसीय कार्तिक पूर्णिमा मेला का आयोजन। हरलाखी थाना की पुलिस ने मारपीट मामले के एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। 100% मतदान संकल्प को पूर्ण करने को बेनीपट्टी में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने चलाया मतदाता जागरूकता अभियान। तेजस्वी यादव के राजनगर आगमन को लेकर राजद उम्मीदवार ने किया जनसंपर्क, जनता से की अपील। भाजपा के नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। मधुबनी शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर विधानसभा आम निर्वाचन 2025 मतदाता जागरूकता को लेकर नुक्कड़ नाटक का आयोजन। राजनगर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से आदर्श नगर कॉलोनी में महिलाएं हुई एकजुट। एनडीए गठबंधन के समर्थन में दिखाई अपनी प्रतिबद्धता। बासुपट्टी के गौशनगर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। व्यासपीठ पूज्य अखिलेश किशोरी जी ने दिया प्रवचन। गुजरात से आए सांसद प्रतिनिधि व कार्यकारिणी सदस्य अविनाश सिंह ने एनडीए उम्मीदवार सुजीत पासवान के समर्थन में चलाया जनसंपर्क अभियान। जयनगर में कार्तिक पूर्णिमा मेला के अवसर पर कमला नदी घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। राज परिसर में डीलर महासंघ ने महागठबंधन उम्मीदवार डॉक्टर विष्णुदेव राम को किया सम्मानित। तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की अपील। और मधुबनी के युवाओं में मतदान को लेकर जोश हाय। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता जारी। रैप सॉन्ग का मिथिला चित्रकला संस्थान में आयोजन। खबरें अब विस्तार से। बाबूबरी प्रखंड क्षेत्र के पचरुखी गांव के गरही गांव में 4 दिवसीय कार्तिक पूर्णिमा मेला का शुभारंभ हुआ। मेला के प्रथम दिन कार्तिक पूजा समिति के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। भारी भीड़ के साथ हर्षोल्लास से कार्तिक पूर्णिमा मेला को देखने लोग पहुंचे। बाबूबरी प्रखंड क्षेत्र के पचरुखी पंचायत के गरही गांव में 4 दिवसीय कार्तिक पूर्णिमा मेला का शुभारंभ श्रद्धा और उत्साह के साथ हुआ। बुधवार को कार्तिक पूजा समिति गरही के बैनर तले भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 251 कन्याओं एवं महिलाओं ने हिस्सा लिया। सभी कन्याएं नंगे पांव चिलचिलाती धूप में गांव की परिभ्रमण की। गाजे बाजे और भक्ति गीतों के बीच शोभा यात्रा पूजा स्थल से प्रारंभ होकर पूरे गांव का परिभ्रमण करते हुए शंभुनाथ महादेव स्थान गरही के तालाब तट पर पहुंची। वहां वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच कलश में निर्मल जल भरकर पुनः पूजा स्थल पर स्थापित किया गया। पूरे मार्ग में कार्तिक भगवान गणेश जी, शंकर जी सहित देवी देवताओं की जय घोष से वातावरण भक्तिमय हो उठा। ग्रामीणों के सहयोग से यह पारंपरिक पूजा लगातार 45 वर्षों से आयोजित होती आ रही है। इस वर्ष भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और भक्ति उमंग के बीच पूजा अर्चना व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष पूर्व मुखिया सुधीर कामत, किशोर कामत, हरिराम चौधरी, वैद्यनाथ, लाल बाबू, श्रीलाल सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे। इधर सुपौल के जदयू सांसद दिलेश्वर कामत भी पूजा स्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों से मुलाकात करते हुए एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। हरलाखी थाना क्षेत्र से खबर सामने आ रही है, जहां सुखवासी गांव के एक पीड़ित व्यक्ति ने मारपीट मामले को लेकर एक आरोपी पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। मामला मारपीट और छीना झपटी से जुड़ा हुआ है, जहां पीड़ित को उमगांव के सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां वह इलाजरत है। हरलाखी थाने की पुलिस ने मारपीट मामले के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुखवासी गांव निवासी केशरी नंदन ठाकुर ने प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें आरोप है कि वह अपने गांव से दिल्ली जाने के लिए टोटो रिक्शा से बस स्टैंड जा रहा था। इसी दौरान हरसुवार धपहर टोल मुख्य मार्ग स्थित नहर पुलिया के समीप हरसुवार निवासी सर्वजीत ठाकुर व रविंद्र झा दोनों ने आगे से घेरकर लोहा के रॉड से सिर फोड़ दिया और जेब से 5000 रुपए भी छीन लिया। फिर दोनों भाग गया। टोटो चालक ने सीएचसी उमगांव ले जाकर भर्ती कराया, जहां इलाज हुआ।
थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर रंजीत कुमार ने कहा कि कांड के एक अभियुक्त सर्वजीत ठाकुर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 के अवसर पर बेनीपट्टी प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस मौके पर आंगनबाड़ी सेविकाओं ने न्यूनतम मतदान केंद्रों वाले जगहों पर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही हर घर दस्तक अभियान चलाया गया। बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 के अवसर पर बेनीपट्टी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। जागरूकता अभियान का नेतृत्व बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कुमारी रेखा ने किया। इस दौरान बेनीपट्टी विधानसभा के वैसे मतदान केंद्र जहां पिछली बार 40% से कम मतदान हुआ था, वहां इस बार 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए विशेष पहल की गई। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से ग्रामीणों को मतदान के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। अरेर उत्तरी, परकौली, विशनपुर सहित कई पंचायतों में आयोजित इस अभियान में एलएस संजना कुमारी, सुमन कुमारी, रेखा कुमारी, जय भारती कुमारी, नेहा, फूल कुमारी, सुरभि प्रिया, प्रीति कुमारी, रीता कुमारी सहित सेविका शिम्पी कुमारी, काला कुमारी, संगीता कुमारी समेत कई लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने नारा बुलंद किया। सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं ने अपने अपने क्षेत्र के ग्रामीणों से 11 नवंबर 2025 को मतदान केंद्र पर पहुंचकर 100% मतदान करने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी जिला के राजनगर विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के प्रत्याशी प्रोफेसर विष्णुदेव राम ने अंधराठारी प्रखंड व राजनगर प्रखंड के कई पंचायतों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव के आगमन को लेकर भी बातें रखी। राजनगर विधानसभा क्षेत्र के महागठबंधन प्रत्याशी प्रोफेसर विष्णुदेव राम ने राजनगर विधानसभा के अंधराठारी प्रखंड क्षेत्र राजनगर प्रखंड के कई पंचायत में जनसंपर्क अभियान चलाया। साथ ही उन्होंने महागठबंधन के घोषणा पत्र के बारे में मतदाताओं को विस्तार से जानकारी दी। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने कहा कि राजनगर के ऐतिहासिक राज खेल मैदान में नेता प्रतिपक्ष इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव 6 सितंबर को राजनगर समेत जिले में कुल 10 जनसभा के द्वारा जनता से संवाद कार्यक्रम करेंगे। जनसंपर्क कर लोगों से अपील की कि इस जनसभा में अधिक से अधिक संख्या में पहुंच उनके भाषण को सुने। साथ ही उन्होंने कहा, यदि महागठबंधन की सरकार बनती है तो माई बहन मान योजना के तहत हर महिलाओं के खाते में 2500 दिया जाएगा। सरकार बनते ही पहला किस्त खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। राजद उम्मीदवार प्रोफेसर राम ने कहा कि वृद्धा पेंशन के तहत हर लाभुकों को 1500 रुपए दिया जाएगा। हर परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर 500 में दिया जाएगा। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, यह सरकार नकलची सरकार है, अफसरशाही चरम पर है। 20 वर्षों से सत्ता पर बैठकर जमीन पर कोई काम नहीं किया। बात बहुत ही आम है कि उनके पेट में कितना दर्द हो रहा है। ये है डॉक्टर विष्णुदेव राम जी का पहचान और उनकी जो व्यक्तित्व है ना, वो उसका दमखम उनको पता चल रहा है। क्या आप लोग क्या युवा लोग साथ हैं? जी इंडिया साथ है। तेजस्वी के कि मोदी जी के? तेजस्वी यादव। मोदी जी के फैन नहीं है? नहीं सर, तेजस्वी यादव। और एक बात और आपको मैं बता दूं, युवा नेता है इसलिए सर। युवा नेता है। रोजगार की 20 महीना में 2.5 लाख नौकरी दिया सबको, जात पात नहीं देखा। तेजस्वी यादव हमको रोजगार देते। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, पान पकौड़ा और पेंचर के बाद जो है बिहार के युवाओं के लिए लेके रील बनाने का ये काम रह गया बिहारियों के लिए। ये बिहारियों के लिए गाड़ी अपमान है। कहते हैं मोदी जी ने कहा कि बिहार के चलते चलिए बिहार के जो युवा हैं रील बना रहे हैं, और रील हम नहीं लाया है, मतलब कि IT इंटर इसने लाया, पैसा हमारी। राष्ट्रीय जनता दल और देश ही नहीं, गरीब गुरबा का नेता लालू प्रसाद यादव और बिहार में प्रतिपक्ष के नेता, बिहार का भविष्य तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इस समाज को मौका देकर मिथिलांचल ही नहीं, मिथिलांचल और सीमांचल में ही साबित करके दिखाया कि रविदास का बेटा भी यहाँ से बिहार विधानसभा में जाएगा। राजनगर से आप प्रत्याशी बनाए गए हैं, आपको उम्मीद था कि आपको जो है सो महागठबंधन से उम्मीदवार बनाया जाएगा? निश्चित तौर पर हम आश्वस्त थे। अब आप लोगों के चैनल के माध्यम से आप लोगों को भी बताते थे कि मैं
92 से 92 से राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव का कार्यकर्ता रहा हूँ और राष्ट्रीय जनता दल का झंडा कभी मैं छोड़ा नहीं और झुकने भी नहीं दिया। कितने साल से आप थे लालू जी के समय से? 90 के 92 से ही जनता दल थे उस समय से। और लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री थे तब से मैं हमारा आना जाना था, मैं उनका कार्यकर्ता रहा। क्या लग रहा है आपको? हमारे तो पूरा उम्मीद है पूरा राजनगर में इस बार जो राम समाज को टिकट दिया गया है बहुत ज्यादा वोट से हम लोग जीत के ओर जा रहे हैं। क्योंकि देखे होंगे जो आरजेडी में जो आज तक जो मान लीजिए बीजेपी में आज तक कोई राम और मुसर समाज को टिकट नहीं मिला। हम भी तो आप मुसर समाज से आते हैं। बहुत होता है इंसान के लिए 20 महीने मौका दिया जाए, तेजस्वी जी को एक बार मौका दिया जाए। अगर नहीं ये चेंजिंग लाएंगे तो इनको भी चेंज कर देंगे। चेंज के बाद ही वैल्यू होती है, अपनी जो वैल्यू समझे। आज आप राम टोल में आए, हम लोग राम टोल में हैं। स्थिति देख लीजिए क्या स्थिति है। यही इसी चीज लड़ाई है। हमें जो है 10,000 की कैपेबिलिटी शिक्षा के लिए कहाँ जाएंगे? यहाँ से कहाँ जाना होगा? अच्छे के लिए कहाँ चाहिए? डॉक्टर साहब, आपको मौका मिला है राजनगर में, आप काफी थकावट महसूस कर रहे हैं, आपके चेहरे बता रहे हैं, लगातार जनसंपर्क चल रहा है, मात्र कुछ दिन बचे हुए हैं, पहले फेज का चुनाव प्रचार आज बंद हो जाएगा। राजनगर से अगर आपको मौका मिलता है तो राजनगर जिस तरह का नाम है उस तरह का दिखता नहीं है, बहुत बड़ा नाम है एकदम। उस जगह को क्या कीजिएगा, उस जगह को कैसे बनेगा ताकि पूरे बिहार और पूरे देश में उसकी ख्याति वापस मिले? मैं आपको बता दूं कि एनडीए की ये सरकार और आप भी जान रहे हैं और राजनगर विधानसभा के तमाम जनता मालिक भी जान रहे हैं, ये 10 साल से एनडीए का विधायक यहाँ से जीत करके गए और अभी इस गांव से हम क्रॉस किए हैं। आपको चपाही से हम क्रॉस किए हैं। मेरे पास आपको अखबार वाले सब वीडियो ले रहे हैं और वो पानी में हम आपको। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के एक होटल में भाजपा नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि इस बार मधुबनी जिला के 10 विधानसभा सीटों से एनडीए प्रत्याशी जीत दर्ज करने जा रही है। मधुबनी शहर के एक होटल में भाजपा के नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जनता अब उनके झूठे वादों और कुशासन से पूरी तरह उब चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि मिथिलांचल के नेता स्वर्गीय ललित नारायण झा की हत्या का मामला पुनः हाई कोर्ट में उठाने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले की सुनवाई आगामी 11 नवंबर को होगी। चौबे ने आरोप लगाया कि उस समय के कई बड़े कांग्रेसी नेताओं की संलिप्तता इस हत्या में रही है और अब समय आ गया है कि न्याय की नई राह खोली जाए ताकि सच्चाई देश के सामने आ सके। अश्विनी चौबे ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। जनता विकास, सुशासन और पारदर्शिता चाहती है जो केवल एनडीए दे सकता है। उन्होंने आत्मविश्वास से कहा कि मधुबनी जिले की सभी 10 विधानसभा सीटें इस बार एनडीए गठबंधन जीतने जा रहा है और भाजपा के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर जनता से जुड़ रहे हैं। इस मौके पर भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रभांशु झा, वरिष्ठ नेता गजेंद्र झा सहित पार्टी के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और मुझे लगता है विजय पांडव की ही होगी, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे बिहार में जो वातावरण निर्माण हुआ है, आज देश के कोने कोने से आम लोग अपनी निगाहें टिकाए हुए दुनिया के अंदर बिहार क्या कर रहा है। और बिहार वही काम कर रहा है जो बिहार करते आ रही है 20 वर्षों से, और बिहार में अपना परचम लहराने का काम हम 14 नवंबर को विकास के लिए वोट मांगे। हमने विकास किया है। मुझे मालूम है कि मैं मधुबनी में पदयात्रा किया था जब मैं विपक्ष का नेता था, विरोधी विधानमंडल दल के नेता के होने से मैं यहाँ से और पूरा तटबंधों की यात्रा किया था मैंने पूरे बिहार का। मुझे हालत मालूम है उस समय का। आंध्रा टाड़ी में माननीय अडवाणी जी 1:30 बजे रात में हम लोग पहुंचे थे।
भारती जी चुनाव लड़ रहे थे उसको, पंडित ताराकांत झा जी, क्या सड़कों की हालत थी। मतलब समस्तीपुर से यहाँ आने में 7 घंटे लगे थे, 7 घंटे। जो तो भीड़ थी, रास्ते भर लोगों ने स्वागत किया, लेकिन रास्ते की बदहाली क्या थी ये मैं आपसे बताना चाहता हूं। आज हमने सड़क दिया है, शिक्षा में बिहार पहले भी नालंदा और विक्रमशिला का विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार ज्ञान का, विज्ञान का, शिक्षा की भूमि थी। और बिहार में देवी देवता भी दुर्लभ होते हैं यहाँ जन्म लेने के लिए। ये भारत के अंदर ऐसे भी, और आप जानते हैं भगवान श्री राम की कर्मभूमि, उनकी प्रथम शिक्षा दीक्षा और प्रथम कर्मभूमि, और श्री राम का आविर्भाव इसी बिहार में हुआ। इसी बिहार में, इसी अंग देश में उनका आविर्भाव हुआ, और अभ्युदय सिद्धाश्रम की धरती बक्सर में हुआ, जहां वो तारिका का वध करके, असुरी शक्ति का नाश करके, और श्री राम यहां से दिग्विजय होकर के, जिसको कहते हैं पराक्रमी राम, शस्त्रधारी राम, शस्त्रधारी राम के रूप में जन्म उन्होंने अयोध्या में लिया। लेकिन उनको शस्त्र महर्षि विश्वामित्र जी ने यही धारण, यही सब प्रकार का शस्त्र दिया, और वो शस्त्रधारी राम कह रहा है, पराक्रमी राम। पहली बार उन्होंने पराक्रम किया। ये वही बिहार है। ये बिहार गौतम बुद्ध का बिहार, महावीर का बिहार, चाणक्य और चंद्रगुप्त का बिहार। ये बिहार लोकनायक थे प्रकाश नारायण और गांधी का कर्मभूमि चंपारण का बिहार है। इस बिहार को कोई झुठला नहीं सकता है। इस बिहार ने त्याग और तपस्या सब कुछ किया है। और मिथिलांचल का क्षेत्र धन्य है हमारी जानकी माता शक्ति की भी, जहां स्वयं माता जानकी ने, यहाँ देवी स्थल जहां से वो प्राकट हुए, ये वही भूमि है जहां उनका पालन पोषण हुआ। और यहाँ से लेकर नेपाल तक उस समय का जो मिथिलांचल का क्षेत्र, राजा जनक विदेह की पुत्री, ये है बिहार। यह है बिहार का विस्तृत स्वरूप। बिहार को जानो, और बिहार एक बिहारी सब पर भारी, एक बिहारी सब पर भारी। और मुझे विश्वास है कि 2005 के पहले क्या थी हालात। इस बिहार में तांडव नृत्य करने का काम, इस बिहार को कलंकित करने का काम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमि को भी, सारण का इतने विद्वान, इतने गुणवान पहला राष्ट्रपति, संविधान सभा के अध्यक्ष, क्या हुआ था उनके क्षेत्र? कौन सा नरसंहार हो रहा था? किस प्रकार से शहाबुद्दीन जैसे लोगों ने सारण को, सीवान को, बिहार को किस प्रकार से कलंकित किया, और इस बिहार को कलंकित करने का अधिकार किया। और मुझे लगता है, मैं आज जगह जगह देश भर में भी जा रहा हूं, दुनिया के कई देशों में गया, वहां भी मैंने देखा है कि बिहार के बारे में लोग सोचते हैं कि अरे आप बिहार से आए। ये ठीक है कि लोग कहते हैं अरे बिहारी बुद्धू होते, सत्तूखोर होते। अरे हाँ, बिहार के लोग सत्तू खा करके और मजदूरी परिश्रम करके देश को भी विकसित करने का काम बिहार के लोग करते हैं। हाँ, दुनिया में कहीं जाएंगे, मिथिलांचल के लोग देश के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में मिथिलांचल के प्रबुद्ध लोग आपको दिखाई पड़ेंगे। हम मेहनत से भी नहीं डरते, हम अच्छे काम भी करते और मेहनत भी करते हैं, मजदूरी करके भी हम अपनी जीविका चलाते हैं। ये है बिहार का एक दक्षता। तो मुझे लगता है कि आज आप सब लोग यहाँ आए, मैं पूरे आपके माध्यम से संपूर्ण हमारे बिटिया सब बहुत बहुत हृदय से नमस्कार की, बधाई और शुभकामना। जिलाध्यक्ष का तो करते है ही ना, और अपने गजेंद्र जी का प्रदेश कार्य समिति में बहुत वरिष्ठ मैं शुरू करूं। मैडम का परिचय नहीं हुआ। ये रांची से प्रवासी कार्यकर्ता के नाते बिहार की बेटी है, और सरिता पांडे, श्रीमती सरिता पांडे, ये यहाँ के बेनीपट्टी और इन सब जगह पर प्रवासी एक महिला कार्यकर्ता, महिला मोर्चा की नेतृत्व, उपाध्यक्ष वहाँ नहीं है रांची के। 2
सॉरी मैंने ख्याल नहीं पाया था, मीडिया के परिचय में करा नहीं पाया। मुझे लग रहा है कि आज प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। चुनाव नहीं, प्रचार प्रथम चरण का प्रचार संपन्न हो चुका है और द्वितीय चरण में हम लोग प्रवेश किए हैं। तो निश्चित रूप से प्रथम चरण का चुनाव 6 नवंबर को है और बगल के मिथिला में कई क्षेत्रों में, दरभंगा में, वहाँ 6 नवंबर को चुनाव। मैं पूर्व में दरभंगा भी आया था और आज द्वितीय चरण में देर रात 3 बजे भोर में यहाँ पहुँचा हूँ। प्रथम चुनाव में लगभग 30 विधानसभाओं का मैंने प्रत्यक्ष जाकर के प्रचार कार्य में मैंने भाग लिया है, चाहे वो मिथिलांचल का क्षेत्र हो, चाहे अंग प्रदेश का क्षेत्र हो, चाहे शाहाबाद हो, चाहे सारण की धरती हो, चाहे तिरहुत मुजफ्फरपुर की धरती हो। मैंने सभी स्थलों पर जाकर के जो स्थिति का आकलन किया है, मुझे लगता है कि पूरी तरह से, और बिहार की जनता बड़ा ही प्रबुद्ध लोग हैं, यहाँ के गरीब लोग और अशिक्षित लोग भी हैं, उनमें इतना ज्ञान है कि शायद वो ज्ञान देश भर में किसी राज्य में आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। बिहार के लोगों में ये किसने मुझे कोविड के कालखंड में किसने बचाया, लोग चर्चा कर रहे हैं। और सौभाग्य से मैं उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य महकमे का काम केंद्र में देख रहा हूं और मुझे लगता है कि आज सारे लोग गोलबंद हो चुके हैं। अधिकांशतः एनडीए के पक्ष में आम जनता ने अपना मन पहले भी बनाया था, अब तो गोलबंद हो रहे हैं। और प्रथम चरण में मैं देख रहा हूं कि मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं, लेकिन मेरा मिनिमम कैलकुलेशन है कि हम 70% में से भी आगे चल रहे हैं और 30% में सब लोग हैं। 30% में बंदरमाट होगा, बहुत होगा, लेकिन 70% में तो हम उससे भी आगे हम बढ़ रहे हैं, बढ़त हमारी जारी है। और प्रथम चरण में ये मेरा आकलन है कि हम 121 में 70% से भी अधिक सीटों पर हम एनडीए पूरी तरह से विजय होगी और प्रचंड एक अपार बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो पंच परमेश्वर की जो सरकार है, पंच परमेश्वर की सरकार, हमारे जहां कम वहां हम, हमारे रालोसपा के रालोमो हो गया है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा, हमारे जो यहाँ पर मधुबनी में माधवानंद जी, वही वहाँ के कैंडिडेट हैं, और वो उपेंद्र कुशवाहा जी, हमारे जो मोर्चा के चिराग पासवान जी, जो आप सब लोग जान रहे हैं कि उनका, और जनता दल भाजपा, ये 5 परमेश्वर मिलकर के हम कौरव के साथ युद्ध कर रहे हैं। कौरवी पांडव और कौरव के बीच की लड़ाई तो पांडव ही जीतेगा। हाँ, पांडव सत्य पर है, पांडव विकास पर है, पांडव रचनात्मक कामों पर है, पांडव समाज के निर्माण के लिए है, राष्ट्र के निर्माण के लिए। हर घर में पांडव की छाया है और कौरवीय शासन वो घमंड, अहंकार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, नरसंहार। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट वाईफाई,
करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर, साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहाँ पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी, इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 में को लेकर स्वीप कोषांग के तहत विभिन्न जगहों पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मधुबनी शहर के जलधारी चौक के समीप प्रणब मिथिला संस्थान के पंजीकृत दल के द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आम लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के अवसर पर मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से बुधवार को मधुबनी के जलधारी चौक के निकट नृत्य, संगीत, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन जिला स्वीप कोषांग मधुबनी तथा केंद्रीय संचार ब्यूरो पटना, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के अपर महानिदेशक SK मालवीय तथा विभाग प्रमुख कुमार सौरभ के दिशा निर्देश में प्रणब मिथिला युवा सेवा संस्थान मधुबनी के पंजीकृत दल द्वारा किया जा रहा है। नुक्कड़ नाटक दल द्वारा प्रस्तुत नाटक में मतदान के महत्व, नैतिक मतदान, आचार संहिता का पालन एवं पहले मतदान फिर जलपान जैसे संदेशों को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया।
नाटक के माध्यम से लोगों को यह संदेश दिया गया कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक पात्र मतदाता का मतदान करना अत्यंत आवश्यक है। कलाकारों ने गीत, संगीत, संवाद और हास्य प्रसंगों के माध्यम से मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करने की अपील की। इस अवसर पर उपस्थित केंद्रीय संचार ब्यूरो पटना की नोडल अधिकारी डॉक्टर शिप्रा कुमारी एवं जिला प्रशासन मधुबनी के कर्मियों ने बताया कि मतदान दिवस पर सभी मतदाताओं को सुगमता एवं सुविधा प्रदान करने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही है। साथ ही युवा, महिला एवं प्रथम बार मतदान करने वाले मतदाताओं से विशेष रूप से अधिक संख्या में मतदान करने का आग्रह किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों और महिलाओं ने भाग लिया और नाटक का आनंद लेते हुए मतदान करने का संकल्प लिया। नुक्कड़ नाटक का आयोजन कम मतदान प्रतिशत वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से किया जा रहा है। 6 नवंबर को पुनः इस पंजीकृत दल द्वारा नुक्कड़ नाटक और गीत संगीत के माध्यम से प्राथमिक मकतब मकसूदा मोहम्मदपुर दाया भाग में मतदाता को जागरूक किया जाएगा। 5 नवंबर से 9 नवंबर तक मधुबनी, राजनगर एवं बेनीपट्टी के विभिन्न कम मतदान क्षेत्र में केंद्रीय संचार ब्यूरो पटना के पंजीकृत दलों द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी जिला के राजनगर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र के आदर्श नगर कॉलोनी में महिलाओं ने एकजुटता दिखाई। इस दौरान उन्होंने एनडीए प्रत्याशी सुजीत पासवान के समर्थन में अपनी प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि वह एनडीए के पक्ष में अपना वोट दे रही हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या है यह वजह कि महिलाएं एनडीए के पक्ष में अपना समर्थन दे रही हैं। राजनगर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र के आदर्श नगर कॉलोनी में आज महिलाओं ने एकजुट होकर एनडीए गठबंधन के समर्थन में अपनी प्रतिबद्धता जताई। महिलाओं ने कहा कि वे इस बार एनडीए के उम्मीदवार सुजीत पासवान को ही वोट देंगी। उनका कहना था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने बिहार में महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। महिलाओं ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार को सही मायनों में महिलाओं की सरकार कहा जा सकता है, क्योंकि इस सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं चलाई है। चाहे बात हो राजनीति में आरक्षण की, आत्मनिर्भर बिहार अभियान की, हर जगह महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने गर्व से कहा कि पूरे भारतवर्ष में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां महिलाओं को राजनीति में 50% आरक्षण दिया गया है। महिलाओं ने आगे बताया कि राज्य सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विशेष सहायता राशि की व्यवस्था की है। सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए 10,000 की प्रारंभिक सहायता दी जा रही है, जबकि आगे चलकर 2 लाख की अतिरिक्त राशि भी प्रदान की जाएगी ताकि वे स्वरोजगार शुरू कर सके। महिलाओं ने कहा कि एनडीए सरकार ने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में जो काम किया है वह अन्य राज्यों के लिए भी मिसाल है। उन्होंने कहा कि राजनगर की जनता इस बार एकजुट होकर एनडीए के उम्मीदवार सुजीत पासवान को जिताएगी ताकि विकास की रफ्तार और महिलाओं की प्रगति निरंतर जारी रह सके। इस बार किसे समर्थन कर रहे हैं? महागठबंधन, एनडीए, जनसुराज या किसी और का? आप फर्स्ट टाइम वोटर है यहाँ का। एनडीए का। क्यों एनडीए को समर्थन कर रही है? क्योंकि मतलब कोई भी फॉर्म भरते हैं तो आप 100 रुपये सब फॉर्म में कर दिए हैं और महिलाओं के लिए बहुत कुछ किए हैं, इसलिए। किसका समर्थन कर रहे हैं इस बार? एनडीए, महागठबंधन, जनसुराज या कोई और? विधायक किसे चुनना चाह रही हैं? सुजीत पासवान को एनडीए का समर्थन कर रहे हैं। एनडीए का समर्थन क्यों कर रही है? क्योंकि अभी इससे पहले भी कुछ दीदी बताई होंगी, क्योंकि पहले क्या था कि हम लोग घर से बाहर निकलने में बहुत डरते थे, लेकिन अब जब से मोदी जी का राज है तब से हमको बिल्कुल एकदम बेफिक्र चलते हैं, एकदम सीना तान के चलते हैं कि भाई हमको भी कुछ आरक्षण मिला है और मिलेगा। अगर वो सरकार आ गई तो इससे भी ज्यादा शेरनी की तरह हम लोग चलेंगे। समर्थन कर रहे हैं इस बार? महागठबंधन, एनडीए, जनसुराज या कोई और? मोदी सरकार का। मोदी सरकार का आप समर्थन करें? मोदी सरकार का क्यों समर्थन कर रहे हैं? भैया का वही जो सब विकास तो वही करता है ना, शुरू से अंत तक तो वही इसको देंगे ना, उसी का साथ है हम लोग। बोल रहे हैं हम पर घर में जो है सो सरकारी नौकरी हम लोग नहीं चिनते हैं उनको ना, हम लोग जिसको सरकार चुने वही को हम देंगे ना। धन्यवाद। कुछ और महिलाएं यहाँ पे हैं, आइए जानते हैं जो यह लोग इस बार किसे समर्थन कर रहे हैं, महागठबंधन को या जनतांत्रिक गठबंधन को या जनसुराज या कोई और? किसे इस बार कर रही है? जी बिल्कुल, हम लोग एनडीए का सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एनडीए का जो मोदी जी हैं बहुत कुछ कर रहे हैं और हम लोग। एनडीए ही क्यों?
एनडीए इसलिए कि मोदी जी जो पहले नहीं कर पाए थे वो मोदी जी बहुत कुछ किए हैं, इसीलिए मतलब हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि कितना चीज का मतलब दिक्कत था, जो आज मोदी जी सारे चीज पूरा कर रहे हैं। यहाँ तक कि लड़कियों के लिए पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था, जिनको जाने में दिक्कत होती थी स्कूल जाने के लिए साइकिल का व्यवस्था, बुक बैग पेंसिल कॉपी जितना होता है वो, उसके बाद गैस फ्री पैसा, यहाँ तक वृद्धा पेंशन, मतलब बहुत कुछ है। इतना गिनती करते करते मतलब अटक जाएंगे। इसलिए हम लोग एनडीए का सपोर्ट करते हैं, एनडीए आना चाहिए 2025 में। तो अभी आप राजनगर विधानसभा क्षेत्र में हैं, यहाँ के कैंडिडेट सुजीत पासवान जी जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय है? सुजीत भाई जी बहुत अच्छे हैं, नया मतलब प्रत्याशी हैं, बहुत विकास करेंगे। इतना मतलब युवा प्रत्याशी हैं, उनको हम लोग देखे हैं कि कहीं भी रुकने का नाम नहीं लेते हैं। जो भी काम, जैसे किसी को सम्मानित करना, एकदम दौड़ के आगे जाते हैं। हम लोग को पूरा सपोर्ट में है, सुजीत भाई जी को एकदम मतलब पूरा जय जय हो रहा है हम लोग का राजनगर विधानसभा में। मेरा नाम रूपा कुमारी, रामपट्टी मंडल महिला मोर्चा अध्यक्ष। अभी हम राजनगर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में हैं। आइए जानते हैं, यहाँ पे कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं जो यह लोग इस बार किसे समर्थन कर रही है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को या महागठबंधन को या जनसुराज या कोई और। आइए जानते हैं इन महिलाओं से जो इस बार का चुनाव में ये लोग किसे समर्थन कर रही है। किसे विधायक चुन रहे हैं इस बार? राजनगर वार्ड से जो खड़े हुए हैं प्रत्याशी, उनका नाम है सुजीत पासवान, और वो बचपन से ही मतलब कार्यरत है, विद्यार्थी का एबीवीपी में वो थे, और ये शुरू से ही कार्यकर्ता भी रहे हैं, संघ के भी हैं, और ये लगातार कार्य कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। और सबसे अच्छी बात ये कि ये प्रत्याशी के रूप में अपने जमीन के कार्यकर्ता को लिया गया है, पैरासूट कार्यकर्ता नहीं, जमीनी कार्यकर्ता है। और हम सबको भरोसा है कि जो जमीनी कार्यकर्ता हैं तो वो काम भी बिल्कुल करेंगे। उनको पता है वो इस क्षेत्र के, उनको पता है क्या क्या कमियां हैं, किनको किनको। आप एनडीए का समर्थन कर रही हैं, तो एनडीए ने अभी तक क्या क्या काम किया? इससे पूर्व भी 2 बार यह सीट एनडीए के खाते में रामप्रीत पासवान जी यहाँ से लगातार 2 बार जीतते आ रहे हैं। तो आपको ऐसा क्या लग रहा है जो एनडीए को समर्थन किया जाए? देखिए, युवा चेहरा है, युवा के अंदर जोश है, उत्साह है, तो और पहली बार अगर किसी को चांस मिलता है तो उसके अंदर ज्यादा उत्साह रहता है काम करने का। तो मुझे लगता है एक तो युवा चेहरा, नया जोश, नई जवानी, नया काम करने का उमंग, तो शायद इसीलिए हमें लगता है या पूरे क्षेत्र के लोगों को लगता है कि नए व्यक्ति ज्यादा काम करते हैं, उनके अंदर ज्यादा उत्साह है, और बचपन से देखते आए वो, इस क्षेत्र को देखते आए वो। एनडीए सरकार में अभी तक विकास का, महिलाओं के लिए खासकर आप महिला हैं, क्या क्या काम हुआ है? महिलाओं के लिए तो सबसे ज्यादा विकास कार्य हुआ है। आज से कुछ साल पहले अगर महिलाएं बहनें बेचारी इतनी मजबूर होती थी कि सुबह 4 बजे उन्हें सबसे पहले उठ करके लोटा में बोतल में पानी ले करके जाना पड़ता था खेत के तरफ, और हर वक्त एक डर का माहौल होता था कि भैया कहीं कोई देख न ले, कहीं कोई ससुर भैंसुर जेठ तो नहीं दिख रहा। और अगर किसी लेडीज का अगर पेट वेट में दिक्कत आ गया तो सोचो कितना बुरा समय वो निकालती थी, कि कैसे वो समय, कितनों को तो बीमारियों से मर गई, किसी को लैट्रिन बाथरूम रोके रोके कहीं। जन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। बासोपट्टी प्रखंड के सीरियापुर पंचायत के गौश नगर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान पूज्य व्यासपीठ अखिलेश किशोरी जी के द्वारा प्रवचन दी जा रही है। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के सीरियापुर पंचायत के गौश नगर में श्रीमद् भागवत को लेकर भक्तिमय माहौल बना हुआ है। पूजा के पहले दिन वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कलश पूजन के बाद पूजा पाठ प्रारंभ हुई। वृंदावन से आए व्यासपीठ पूज्य अखिलेश किशोरी जी ने कथा का शुभारंभ राधे गोविंद राधे अत्यंत मधुर संकीर्तन से किया। उन्होंने बताया कि भक्ति के भावों की ही प्रधानता होती है। आपकी शारीरिक क्रियाओं से आप भले ही सांसारिक कार्य कर रहे हो, लेकिन यदि आपका मन प्रभु में लीन है तो उस समय आप प्रभु की भक्ति ही कर रहे होते हैं। गंगा का जल शरीर को तो पवित्र कर सकता है, लेकिन आपके विचारों एवं मन को केवल सत्संग, प्रभु की कथाओं और भक्ति के द्वारा ही श्रद्धा किया जा सकता है। जैसे व्रत का अर्थ केवल भूखे रहना ही नहीं होता, बल्कि पूरे दिन हरि का नाम, हरि का भजन कितना हुआ यह मायने रखता है। इसीलिए किसी भी क्रिया में मन का होना अत्यधिक आवश्यक है।
भागवत कथा आपको भक्ति एवं प्रभु के प्रति प्रेम प्रदान करती है, जिससे आप प्रभु के प्रिय होने लगते हैं। गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों का पालन धर्म पूर्वक करना चाहिए, जैसे अतिथियों का सत्कार, मंदिर में सेवा, सत्य का पालन, गौमाता की सेवा, घर के बुजुर्गों की सेवा, ईश्वर के नित्य नियम से पूजा कार्यों को गृहस्थ जीवन का कर्तव्य बताया गया है। सिरियापुर पंचायत की पंचायत समिति सदस्य राम नरेश उर्फ चंदन ठाकुर सहित आयोजन समिति के सदस्यों ने व्यासपीठ को मिथिला परंपरा के तहत स्वागत किया। वहीं व्यासपीठ पर विराजमान अखिलेश किशोरी जी ने युवा नेता चंदन ठाकुर को सम्मानित किया। मौके पर अध्यक्ष राम कुमार चौधरी, कोषाध्यक्ष श्याम लाल दास, सचिव गौरी शंकर चौधरी समेत समिति के सभी सदस्य शामिल थे। हम लोगों को छोटे भाई चंदन जी से हमेशा से मिलती रही है और व्यासपीठ से उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, जो आगे भी इसी तरह से इनका आशीर्वाद, इनका प्यार, इनका दुलार हम ग्रामवासियों की तरफ से मिलता रहे। उन्हीं की तरफ से हमारे दीदी को पाग और शॉल से सम्मान करेंगे हमारे छोटे भाई चंदन ठाकुर जी। और हमारे जजमान आदरणीय श्री चंदेश्वर ठाकुर जी, चंदेश्वर मंडल जी, उनकी धर्मपत्नी, वो भी पूज्य अखिलेश किशोरी जी को अंग वस्त्र से सम्मानित करेंगी। एक जजमान आदरणीय श्री चंदेश्वर मंडल जी, उनकी धर्मपत्नी, उनके द्वारा भी शॉल से दीदी का सम्मान होगा और दीदी से आग्रह कि हम सभी को आशीर्वचनों से छोटे भाई चंदन जी को, इसके बाद कुड़ियापट्टी निवासी गुड्डू भाई, हमारे ये भी छोटे भाई हैं, पत्रकार रोशन बाबू। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। राजनगर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र के आदर्श नगर कॉलोनी में इन दिनों चुनावी राजनीति सरगर्मी बढ़ी हुई है, चरम पर है। इसी कड़ी में गुजरात से आए सांसद प्रतिनिधि व कार्यकारिणी सदस्य अविनाश सिंह ने राजनगर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी सुजीत पासवान के समर्थन में जनसंपर्क अभियान चलाया। राजनगर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र के आदर्श नगर कॉलोनी में चुनावी माहौल इन दिनों चरम पर है। इसी क्रम में गुजरात से आए सांसद प्रतिनिधि एवं कार्यकारिणी सदस्य अविनाश सिंह ने एनडीए उम्मीदवार सुजीत पासवान के समर्थन में जनसंपर्क अभियान चलाया। अविनाश सिंह ने आदर्श नगर कॉलोनी स्थित वीरेंद्र झा के आवास पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सुजीत पासवान क्षेत्र के एक ईमानदार, मेहनती और जनहितैषी उम्मीदवार हैं, जो जनता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान कर सुजीत पासवान को भारी मतों से विजयी बनाएं। इस अवसर पर उन्होंने डेर न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि राजनगर की जनता इस बार विकास और सुशासन के मुद्दे पर वोट दे रही है। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ दावा किया कि सुजीत पासवान भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान महासचिव रमन कुमार झा, मीडिया सेल प्रभारी राजू झा, वीरेंद्र झा, श्याम कुमार यादव सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। महिला मोर्चा के महासचिव ने भी लोगों से घर घर जाकर सुजीत पासवान के समर्थन में वोट डालने की अपील की। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने कहा कि राजनगर विधानसभा क्षेत्र में अब की बार विकास और स्थिरता का राज स्थापित होगा। चलो हटाओ। लमसम 70% अभी तक विधानसभा का पूरा प्रवास आज तक हम लोग का हो चुका है। पूरे विधानसभा में सिर्फ एक ही नाम है, सुजीत पासवान जी। बहुत लोग खुश हैं। एक युवा कैंडिडेट, 30 साल की उम्र के कैंडिडेट के युवा हैं, जो बाल संघ से लेके अभी कार्यकाल से लेके और अभी भाजपा युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष के दायित्व निभा रहे हैं। तो आज सभी लोगों में सिर्फ एक ही आवाज है कि सुजीत पासवान जी को भारी बहुमतों से विजयी बनाना है और एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल है। पब्लिकों के बीच जाते हैं, किस तरह का प्यार और समर्थन मिलता है? पब्लिक के बीच जाने के बाद बहुत ही अच्छा प्यार है, मिथिला का प्यार है और खास करके जो हमारे प्रत्याशी उनके लिए बहुत ही प्यार है और सब भव्य जीत की आशा और कामना करते हैं। अच्छा, मधुबनी विधानसभा की बात करें, मधुबनी जिला की बात करें तो 10 विधानसभा क्षेत्र है। तो एनडीए के जो समर्थित प्रत्याशी है, कितने सीटों पर जीत दर्ज करें? हाल फिलहाल हम लोग प्रवासी कार्यकर्ता राजनगर के ही हैं, तो मैं आपको राजनगर के बारे में ही बता पाऊंगा, क्योंकि हम लोग प्रवासी कार्यकर्ता हैं, तो राजनगर के बारे में ही मैं कोई भी कमेंट कर पाऊंगा। धन्यवाद। कहना है हमारा यह कहना है
कि कह दीजिए, वही लोग विरोध कर रहे हैं जो नहीं मिलेगा या नहीं मिला है और मिलेगा। कह दीजिए तौबा तौबा नहीं लेंगे, कह दीजिए तौबा तौबा नहीं चाहिए। हर चीज के लिए सड़क पे नहीं चलेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं लेंगे, राशन नहीं लेंगे, रुपया नहीं लेंगे, वृद्धा पेंशन नहीं लेंगे, कोई भी योजना का लाभ नहीं लेंगे। अगर नहीं लेंगे तो कहिए तौबा तौबा नहीं लेंगे, तभी हम मानने को तैयार हैं कि नहीं मिलेगा। नहीं तो विपक्ष कुछ भी कहे, पक्ष और विपक्ष की बात करने नहीं बैठे हैं, हम सत्ता में आने को बैठे हैं। जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। विद्यार्थी परिषद से जिसने आगाज किया था, आज भारतीय जनता पार्टी ने उसे सिंबल दे के भेजा है और हम लोग उसको विधानसभा पहुंचाने का काम करेंगे। कोई नहीं है टक्कर में, सुजीत पासवान है नंबर 1 पर, 3 नंबर पर वोट। कितने सीट आ रहे हैं आपको, जब आप इतना कॉन्फिडेंस है? कितने सीट? पूरे सीट जीतने जा रहे हैं। 243 में 243। ना हम चारा चोर हैं, ना आजादी के बाद आज तक गौशाला मोहल्ला जहां हमारा जन्म हुआ, वार्ड नंबर 15 में, वहां का सड़क और नाला कच्चा है, नल जल योजना नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रवक्ता हूं और मैं एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। मैं जातिवाद को बढ़ावा नहीं देता हूं क्योंकि मैं संघी हूं, लेकिन यह इसलिए जहां जहां आरजेडी के लोग जीते हैं, लूट खसोट चरम पर है और रहेगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन हर सीट पर जीतने जा रही है, जीत कर परचम लहराएगी, यह हमारा कहना है। और यह 14 तारीख को आप लोग को रिजल्ट मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी, जय एनडीए गठबंधन। महिलाओं को जो 10,000 रुपया दिया जा रहा है एनडीए गठबंधन के द्वारा, विपक्ष का कहना है जो यह घूस और रेवड़ी कल्चर जिसका विरोधी थे मोदी जी, वही मोदी जी कर रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? मीडिया बंधु अहाँ सबके धन्यवाद। मैथिली में बजै छी, दुआरे कि अपन सबके बुझो वाला सुझो वाला सब मैथिली बेसी छै। तात्पर्य छै जे अहाँ 10,000 रुपया तऽ कहि देलियै, लेकिन पहले बुझक चाही। अहाँ सब मीडिया में अपने सबके बगल में है जिला उद्योग केंद्र, तो ई उद्योग के लिए बिहार सरकार की योजना पहले से चल रहा है। जे पहले 2 लाख रुपया भेटे छलैया, जे श्रमिक या क्यों और आदमी जे व्यवसाय करऽ चाहे छै तो आवेदन करे छलै जिला उद्योग केंद्र में जाकर, या ऑनलाइन आवेदन होइ छलैया। तो इनमें 2 लाख रुपया के एकटा लिमिट छलैया जे एतबे आदमी के भेटते, तो वो भेट रहा छलै पहले से। मुख्यमंत्री जी एहि घोषणा केलखिन कि एकरा हम जीविका के माध्यम से जोड़ रहा छी, आ प्रत्येक घर में महिला एकटा। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी,
हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के कमला नदी के चारों ओर कार्तिक पूर्णिमा को लेकर मेला का आयोजन किया गया है। पहले सुबह से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई। कार्तिक पूर्णिमा मेला के अवसर पर बुधवार की सुबह से ही जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के पवित्र कमला नदी घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। पवित्र कमला नदी के तट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने स्नान, दान और पूजा अर्चना करने के बाद शिलानाथ धाम मंदिर का दर्शन किया। पूरा क्षेत्र हर हर गंगे और जय मां कमला के गगनभेदी जयकारों से गूंज उठा। सुबह से ही कमला नदी घाट पर श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिला। आस्था की डुबकी लगाने के बाद मंदिरों में पूजा पाठ और दीपदान का सिलसिला दिन भर चलता रहा। कमला मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की व्यवस्था की गई। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए जयनगर एसडीपीओ राघव दयाल की निगरानी में पुलिस बल व दंडाधिकारी द्वारा सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए हुए थे। स्वयं सेवकों की टीम लगातार भीड़ को नियंत्रित करने में सक्रिय रही। श्रद्धालुओं का कहना था कि कार्तिक पूर्णिमा का स्नान मोक्षदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन स्नान और दान से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है। कमला नदी के दोनों किनारों पर श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। राजनगर के राज परिसर में डीलर महासंघ के सदस्यों ने बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशी प्रोफेसर विष्णुदेव राम के समर्थन में अपनी प्रतिबद्धता दिखाई व उनको वोट देने की अपील आम लोगों से भी की। आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी तेज हो गई है। इसी क्रम में राजनगर के राज परिसर में डीलर महासंघ के सदस्यों ने महागठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर विष्णुदेव राम का भव्य स्वागत और सम्मान किया। डीलर महासंघ ने अपने उम्मीदवार के प्रति समर्थन जताते हुए डॉक्टर विष्णुदेव राम को पाग और दुपट्टा भेंट कर सम्मानित किया। यह सम्मान समारोह एकजुटता और समर्थन का प्रदर्शन था। विधानसभा पहुंचाने और तेजस्वी को सीएम बनाने की अपील सम्मान ग्रहण करने के पश्चात महागठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर विष्णुदेव राम ने डीलर संघ से की। उन्होंने कहा कि एक बार उन्हें विधानसभा में पहुंचाने में मदद कर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करे। उनकी यह अपील न केवल उनके लिए बल्कि महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व के लिए भी समर्थन जुटाने का प्रयास थी। इसके अलावा उन्होंने तेजस्वी यादव के राजनगर आगमन को लेकर भी क्षेत्रवासियों से अपील की। डॉक्टर राम ने राजनगर विधानसभा क्षेत्रवासियों से अनुरोध करते हुए कहा कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में राजनगर खेल मैदान पहुंचकर सभा को सफल बनाने का काम करे। बैठक की अध्यक्षता बद्री नारायण झा व बिकाऊ पासवान ने की। सभा में राजकुमार साह, अमर पासवान, सुशील पासवान, वकील यादव समेत कई लोग शामिल थे। कल तेजस्वी जी का कार्यक्रम है, कितने बजे है और कब से है? देखिए,
आपके चैनल के माध्यम से मैं राजनगर के जनता मालिक से अपील करना चाहता हूँ, महागठबंधन प्रत्याशी के नाते कि बिहार के प्रतिपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कार्यक्रम खेल मैदान राजनगर के प्रांगण में 10:05 में आयोजित है। और इस कार्यक्रम में मैं राजनगर वासियों से, राजनगर के जनता मालिकों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि भारी संख्या में आए और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मुकेश सहनी जी, शिवचंद्र राम जी और अन्य नेता भी उनके साथ आ रहे हैं, उनके भाषण को सुने और उनसे लाभ उठाएं। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के युवाओं में मतदान को लेकर जोश चरम पर देखा जा रहा है। मधुबनी के सौराठ स्थित मिथिला चित्रकला संस्थान में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान मधुबनी की स्वीप आइकॉन पूनम मिश्रा ने वहां फर्स्ट टाइम वोटरों से बातचीत की और मतदान के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रैप सॉन्ग को सभी ने खूब एंजॉय किया। मधुबनी में युवाओं में मतदान को लेकर जोश काफी देखा जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता हेतु